कारण नहीं की जानी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से संवाददाता सवेंद्र सिंह। सवेंद्र, बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी शुरू हो चुकी है, आज पहला दिन था। आज के दिन में क्या कुछ खास रहा और बीजेपी के कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं? सवेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि घोटालों भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में 3 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। जी, पहला मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार और कालेधन से संबंधित होगा, जबकि दूसरा केंद्र सरकार का अहंकारी रवैया और तीसरा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। जी नीता जी। जी, कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के पहुंचे हैं इस कार्यकारिणी में? बैठक में आज सुबह से ही भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और सिद्धू सहित कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। जी बताइए। 2012 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसके मुताबिक किस तरह के कार्यक्रम अभी से आयोजित करने की बात कर रहे हैं? कार्यकारिणी की बैठक को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। जी, इन चुनाव में भाजपा जो है अपनी जीत सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रही है। जी, और सबसे अहम बात कि जिस तरह से इस कार्यकारिणी में कहा गया है 2012 में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में अभी से ये घोषणा की गई कि बसपा सपा दोनों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष अहम सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाया जाए। जी, उत्तराखंड में तो पार्टी ने मुख्यमंत्री निशंक के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी, नीता जी। जी, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बीजेपी के लिए यही है कि अपने कौन से नेता के नीचे वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सपा बसपा के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर रहे हैं, इस पर कुछ अपडेट? इस बैठक में गठबंधन को पूरी तरह से इनकार किया गया है। उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा। पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी बने रहिए आप सवेंद्र हमारे साथ। तो 2 दिवसीय कार्यकारिणी शुरू हो चुकी है लखनऊ में। वहीं इस कार्यकारिणी के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले या बाद में वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगी और राज्य में मुलायम सिंह यादव और मायावती सरकार के प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा बहुत अच्छा बहुमत हासिल करेगी। साथ ही कांग्रेस पर वार करते हुए गडकरी ने कहा है कि लोकतंत्र में चुने हुए विधायक नेता का चुनाव करते हैं, लेकिन यूपीए सरकार में मामला अलग ही है। यहाँ पार्टी को माँ बेटे मिलकर चलाते हैं, जो कि लोकतंत्र नहीं है। नमस्कार। चुनाव के पहले और बाद में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से कोई अलायंस या अजित सिंह के पार्टी से कोई अलायंस नहीं करेंगे और मेरा विश्वास है कि 2 अनुभव लोगों को मिले, एक मुलायम सिंह जी का और मायावती जी का, दोनों सरकार के अनुभव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द गेंद होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से संवाददाता सवेंद्र सिंह। सवेंद्र, गडकरी ने ये तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जिस तरह से बीजेपी माफ कीजिए बीएसपी और एसपी कार्य कर रही है, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है। कितना ज्यादा वजन है इस तर्क में? ये नीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो जनाधार कीमत रहा है बीजेपी का, उससे लेकर भाजपा लीडर को काफी दिखाई दे रहा है। जी, और उसके लिए यहाँ पे काफी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये निश्चित किया गया है कि किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। जी नीता जी। सवेंद्र, जानना चाहते हैं 2012 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी कितनी तैयार है और इस बार क्या चुनावी मुद्दा रहेगा बीजेपी का? तो बीजेपी ने फैसला किया है कि जो हमारे पुराने मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और इस बार महंगाई और भ्रष्टाचार, कालेधन का जो मुद्दा है सबसे अहम रहेगा। शुक्रिया आपका सवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के 100 घोटालों की एक प्रदर्शनी आयोजित की है।